वेनेजुएला, एक ऐसा नाम जो कभी लैटिन अमेरिका की अमीरी का दूसरा नाम था। आज आज ये सिर्फ बर्बादी और अफरा-तफरी की एक कहानी बनकर रह गया है। तो सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश आखिर इतने गहरे संकट में डूबा कैसे? आज की पड़ताल इसी नाटकीय कहानी की परतें खोलेगी। जरा सोचिए, तारीख है 3 जनवरी 2026। सुबह सुबह आंख खुलती है और एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। अमेरिकी सैन्य दखल की ये खबर दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। कराकस की सड़कों पर माहौल में एक अजीब सा तनाव है। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति मादुरो को हिरासत में ले लिया है। नहीं, ये कोई हॉलीवुड की मूवी का सीन नहीं है, बल्कि सालों से सुलग रहे राजनीतिक और आर्थिक तनाव का एक विस्फोटक नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना हो, वो तबाही के इस मोड़ पर कैसे आ पहुंचा? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा और पीछे जाना होगा। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। और इसकी जड़ें छिपी हैं वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की उस बुनियाद में जिसे अक्सर पेट्रोस्टेट का अभिशाप कहा जाता है। तो ये पेट्रोस्टेट होता क्या है? असल में ये एक ऐसा देश है जिसकी पूरी की पूरी किस्मत, पूरी इकोनॉमी सिर्फ तेल पर टिकी हो। और इस एक चीज पर निर्भरता अक्सर सत्ता को कुछ ही हाथों में कैद कर देती है, सिस्टम को अंदर से खोखला कर देती है और करप्शन को पनपने का मौका देती है। वेनेजुएला, समझिए, इस जाल का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन देखिए, तेल का खजाना मिलना हमेशा ही कोई अभिशाप हो ये जरूरी नहीं है। नॉर्वे को देखिए, उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने इस दौलत को एक फंड में डाला जिससे देश का भविष्य सुरक्षित हो। और वेनेजुएला, उसने ठीक इसका उल्टा किया। सब कुछ नेशनलाइज कर दिया, अपने लोगों को बिठा दिया और सारा पैसा फौरी सामाजिक योजनाओं में उड़ा दिया। 2 अलग रणनीतियां और 2 बिल्कुल अलग अंजाम। और हाँ, ये बर्बादी कोई रातों रात नहीं हुई। ये एक बहुत लंबा सफर था। 1922 में तेल मिलने से लेकर ह्यूगो चावेज के दौर में तेल इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण तक, और फिर 2014 में वो बड़ा झटका जब दुनिया में तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं। हर एक कदम वेनेजुएला को इस संकट में और गहरा धकेलता चला गया। और इस पूरे आर्थिक और राजनीतिक संकट की मानवीय कीमत, वो तो शायद सोच से भी परे है। 2014 से अब तक करीब 80 लाख लोग अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये आज दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक है। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक और बड़े खिलाड़ी की, चीन। चीन ने वेनेजुएला पर अरबों डॉलर का दाव लगाया था, लेकिन ये एक ऐसा दाव था जो बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ गया। अक्सर चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात होती है ना? मतलब ये थ्योरी कि चीन जानबूझकर छोटे देशों को इतना कर्ज देता है कि वो डूब जाएं और फिर चीन उनसे राजनीतिक फायदा उठाता है। लेकिन वेनेजुएला का मामला वो इस सीधी सादी थ्योरी से कहीं ज्यादा पेचीदा है। जैसा कि एक्सपर्ट मैट फर्चन कहते हैं कि ये डेट ट्रैप वाली सोच हमें एक बड़ी गलती करने पर मजबूर कर सकती है। हम ये भूल जाते हैं कि चीन खुद अपनी ही गलतियों और गलतफहमियों का शिकार हो सकता है, और वेनेजुएला इसका सबसे बड़ा सबूत है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। चीन ने वेनेजुएला को 60 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज दिया। ये किसी भी दूसरे देश को दिए गए कर्ज से कहीं ज्यादा था। ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही रिस्की दांव था। और आखिर में हुआ क्या? ये रिश्ता दोनों के लिए ही एक बड़ी नाकामी साबित हुआ। वेनेजुएला तो कर्ज चुका ही नहीं पाया और उधर चीन के अरबों डॉलर फंस गए। जो कभी लैटिन अमेरिका में बीजिंग का सबसे पक्का साथी था, वही अब उसके गले की हड्डी बन गया। ये कोई विन विन सिचुएशन नहीं थी, बल्कि दोनों के लिए एक क्लासिक लूज लूज मामला बन गया। तो चलिए अब वापस चलते हैं जनवरी 2026 की उस सुबह में और देखते हैं कि इस नए जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर कौन जीत रहा है और कौन मात खा रहा है। ये तस्वीर आज की नई हकीकत को साफ साफ दिखाती है। दुनिया के जो सीमित संसाधन हैं, खासकर एनर्जी, उसके लिए एक ग्लोबल रेस शुरू हो चुकी है। और जैसा कि अजय श्रीवास्तव जैसे एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं, ये लड़ाई आने वाले सालों में और भी तेज होने वाली है। देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। तो इस नई बिसात पे कौन कहाँ खड़ा है? अमेरिका साफ तौर पर फायदे में है।
उसका मकसद है वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल करना। भारत के लिए भी कुछ नए मौके बन सकते हैं। और हारने वालों में चीन और रूस, जिन्होंने पश्चिमी गोलार्ध में अपना एक बहुत ज़रूरी साथी खो दिया है। तो वेनेजुएला की ये कहानी सिर्फ एक देश के टूटने की कहानी नहीं है। नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये घटना एक ऐसी नई ग्लोबल व्यवस्था की तरफ इशारा कर रही है जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम चल सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां संसाधनों के लिए होने वाली सीधी लड़ाई में देशों की आज़ादी और संप्रभुता को भी ताक पर रखा जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस नई दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है, वहां फेल होने की, नाकाम होने की कीमत क्या है? शायद वेनेजुएला का अंजाम ही इसका जवाब है।